the change in value of g at height h above the surface of the earth is same as at the depth d below the surface of the earth. When both d and h are much smaller than the radius of the earth, then which of the following option is correct? चेंज सेम है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं जो हाइट एच पर जितना है उतना डेप्थ डी पर है, तभी तो चेंज सेम होगा। तो यूज द फार्मूला एंड सॉल्व इट, टेल मी द राइट आंसर। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चेंज सेम है मतलब जो हाइट एच पर है, जी एच हाइट एच इज इक्वल टू जी एट डेप्थ डी। ठीक है, तो ये चेंज सेम का मतलब ये हुआ जी एट हाइट जी एट डेप्थ डी। तो इनके दोनों के फार्मूले पुट कर दो और जी कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा और डी एंड एच में के बीच में रिलेशन आ जाएगा। और क्या दिया है, हाइट कम है काफी, मच स्मॉलर देन, तो मच स्मॉलर देन रेडियस, तो कम हाइट वाला एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था वो यूज कर सकते हैं। डेप्थ का तो एक ही फार्मूला क्या है बोलो? g into 1 minus d G by r। into 1 डी बाई minus आर। D by R. इसका तो एक ही है, इसका कौन सा वाला कम हाइट वाला यूज कर सकते हैं, क्या है वो? g into 1 minus 2h by r। यहाँ से जी जी कैंसिल हो गया, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, बाद में माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो e बचेगा equal to क्या? 2h। 2h इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू 2h। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। इसको हम बहुत इजीली भी याद रख सकते हैं, D2H है ना, डायरेक्ट टू होम डिश एंटीना। D इज इक्वल टू 2H, डिश एंटीना तो डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम, याद रखना भी आसान है ना। ये जनरली कंपटीशन में क्वेश्चन ज्यादा आता है, अपने एग्जामिनेशन में भी आ सकता है ना। और इसी पे बेस ये क्वेश्चन है, देखो इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला यू कैन इजीली डू दिस, डायरेक्ट कर सकते हो। एट व्हाट डेप्थ acceleration due to gravity is same as that at height 2.5 kilometer above the earth's surface? कम height है, it is much smaller than radius of the earth which is 6,400 kilometer, तो काफी कम है ये, तो can't we use this relation since d is equal to 2h, तो d निकालना है ना, और 2 हाइट कितना दिया, 2.5, तो 5 किलोमीटर हाइट डेप्थ पर जितना होगा हाइट पर 2.5 किलोमीटर पर उतना होगा। इफ यू डोंट रिमेंबर दिस रिलेशन देन गो बैक टू द बेसिक, यहाँ से स्टार्ट करो, सॉल्व कर लो फिर फटाफट। ऑलराइट, तो ये हो गया उनका हाइट एंड डेप्थ का रिलेशन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2500 किलोमीटर, तब कैसे सॉल्व करेंगे? फिर हाइट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डेप्थ का तो वही रहेगा, हाइट का वो जी आर square upon r plus h the whole square. हाँ, इसके साथ इक्वेट करेंगे, जी जी कैंसिल हो जाएगा, फिर इक्वेशन जो बनेगी सॉल्व करनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगे, बट वी कैन डू इट। 2500 किलोमीटर का है ना, यहाँ पे 2500 पुट कर देंगे, रेडियस 6400 होती है वो पुट कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इधर भी पुट करेंगे, डी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा फिर, तो लेंदी कैलकुलेशंस। ऑलराइट, एक ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कराना चाहता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ये कभी कभी पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। रोटेशन का जी पर क्या इफेक्ट होता है? अर्थ रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट ओमेगा एंगुलर नॉर्मल अपनी एंगुलर स्पीड से,
जिससे दिन रात होते हैं। ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर हमें निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होगा रोटेशनल इफेक्ट भी अगर हम काउंट करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इट विल बी हैविंग द टेंडेंसी टू बी थ्रोन आउटवर्ड, m ओमेगा स्क्वायर r, उसका ये कंपोनेंट जो होगा आउटवर्ड कंपोनेंट m, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, वो mg को माइनस करेगा उतनी उसके इफेक्ट को, तो मतलब इन अदर वर्ड g को माइनस करेगा, m तो कॉमन ले लेंगे, तो वो जो बचा होगा वो नेट फोर्स होगा। तो उससे इक्वेट करके अभी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट, मैंने जो बताया ना, यहाँ से नेट फोर्स एफ नेट जो है mg माइनस इसका रोटेशनल का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट एफ नेट में mg डैश लिखते हैं, तो mm सब जगह कैंसिल हो जाएगा, g डैश जो है ये बच जाता है फिर, क्योंकि रेडियस ये वाली सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में रेडियस ये लेनी पड़ती, और अर्थ की रेडियस आ रही है ये लैम्डा बोलते हैं इस एंगल को, तो ये भी रहता है, तो रेडियस में r cos लैम्डा आ जाता है, उसका स्क्वायर भी होता है, तो इसलिए ये स्क्वायर होता है। तो डेरिवेशन अपने कोर्स में वैसे भी नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा। तो लेट अस सी, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, नेचुरल एंगुलर स्पीड जो है विच इज 2π/t होता है, t 24 आवर्स होता है, उससे हम निकाल भी सकते हैं कितनी एंगुलर स्पीड है अर्थ की रेडियन पर सेकंड में, 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना काफी कम आती। p द पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टू बी फाउंड, लैम्डा जो होता है ये एंगल, पॉइंट p को सेंटर ऑफ द अर्थ से ज्वाइन करो, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है उसको, लैटिट्यूड एंगल। कौन सा एंगल? लैटिट्यूड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो लैम्डा या कोई और सिंबल भी दे सकते हैं, बट कॉमनली यूज सिंबल लैम्डा है। g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g डैश द नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन इफेक्ट, g डैश ये विदाउट रोटेशन इफेक्ट है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशनल इफेक्ट इज g डैश व्हिच इज g माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर लैम्डा। तो ओमेगा स्क्वायर काफी छोटा होता है ना, सेकंड्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये टर्म काफी छोटा होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं आती, कुछ 0.03 समथिंग आती है ना? तो बट थियोरेटिकली इट इज इम्पोर्टेंट है ना, इतना माइनस होता है बिकॉज रोटेशन इफेक्ट से। तो r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, एट पॉइंट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे यहाँ पर ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटर है, तो लैम्डा 0 हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा 0 हो जाएगा, पोल्स पे लैम्डा 90 हो जाता है, तो इक्वेटर पे लैम्डा 0 cos 0 1 हो जाता है, तो इक्वेटर पे कितना आएगा g माइनस r ओमेगा स्क्वायर मिनिमम हो जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। पोल पर लैम्डा 90 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो पोल पर पूरा ही होता है, उसका रोटेशनल इफेक्ट नहीं पड़ता पोल पर मोर है, तो पोल्स पर कितना मोर है दोनों का डिफरेंस निकाल लो, r ओमेगा स्क्वायर इज मोर, वही डिफरेंस मैंने मतलब 0.03 समथिंग आता है, कैलकुलेट कर सकते हो उसको, तो इतना डिफरेंस है विच इज नॉट मच। ठीक है, तो ये फार्मूला तुम्हें कंपटीशन में काम आ सकता है। इससे एक क्वेश्चन बनता है यार अर्थ को कितना फास्ट घुमाए, ओमेगा कितना बढ़ा दिया जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर बिकम 0, ये 1, इक्वेटर पे ये 1 होता है, तो ओमेगा कितनी अर्थ की हो जाए, ये टर्म इसके बराबर हो जाए, ये टर्म 9.8 के बराबर हो जाए, तो g डैश 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो ये देख लो रोटेशन इफेक्ट का इफेक्ट, ये रोटेशनल इफेक्ट लेने से जी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, कितना डिक्रीज होता है, ये टर्म्स ऑलराइट। तो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था इसका कि कितना फास्ट घूमे, हाउ फास्ट एट व्हाट एंगुलर स्पीड
Earth should rotate about its own axis so that there is weightlessness at equator. G dash 0 हो जाए इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर एंगल 0 होता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ओमेगा डैश न्यू एंगुलर स्पीड विच इज रूट ऑफ जी बाई आर, और टाइम पीरियड निकलना है तो टी डैश इज टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ये आता है ये नया टाइम पीरियड। तो ये नया टाइम पीरियड कितना आएगा, अर्थ कितनी फास्ट हो जाए 85 मिनट्स में अगर घूमने लगे, नया टाइम पीरियड इतना हो जाए 1.5 आवर के क्लोज, दैट इज 17 टाइम्स फास्टर। तो इक्वेटर पर जो लोग हैं वो वेटलेसनेस की कंडीशन फील करेंगे, दे विल टेक ऑफ, थोड़ा सा अर्थ को प्रेस करेंगे नीचे तो टेक ऑफ हो जाएंगे। तो इमेजिनरी सिचुएशन है ये, पोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ कितना भी फास्ट घूमे पोल्स पर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, 9.8 ही रहेगा तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें हम अगर आर की वैल्यू पुट कर दे, रेडियस ऑफ द अर्थ ये 9.8 पुट कर दे, तो ये 84.6 मिनट आता है, विच इज क्लोज टू 85 मिनट्स। और जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, अर्थ के पास जो सैटेलाइट है इतनी स्पीड से वो अर्थ के उनका टाइम पीरियड यही आता है, क्लोज टू द अर्थ सरफेस के सैटेलाइट है ना, पोलर सैटेलाइट जिनको बोलते हैं ना, वो उनका टाइम पीरियड का फार्मूला भी यही आता है, वो भी लगभग 1.5 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। दिन में 17 बार 17 टाइम दे सी द सनराइज एंड सनसेट। हम लोग एक दिन में एक बार देखते हैं, वो एक दिन में 17 बार 24 आवर्स में 16 to 17 times they can see the sunrise and sunset. All right, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था। Now coming back to the NCERT बुक का टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने वर्क पावर में जो एनर्जी पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्चुअल रिलेशन नहीं था, वो कम हाइट के लिए था, बट यहाँ पे वी आर डीलिंग विद द लार्जर हाइट्स। एक्चुअल रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं, सभी हाइट्स के लिए, कम हाइट के लिए, लार्जर हाइट्स, रेडियस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली जो होता है, जो वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो यहाँ भी 2 पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उन 2 पार्टिकल्स को इन्फिनिटिव से अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पर रखो, एक को यहीं रहने दो, एक को इनफाइनाइट से लेके आओ यहाँ पे रखो r डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में जो हमें वर्क करना पड़ेगा और इसको लाने में, तो इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, विच विल बी Gm1 m2 by r। r है नीचे, r स्क्वायर नहीं है, ग्रेविटेशन के फार्मूले में क्या था, r स्क्वायर था ना, और ये प्लस था फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में ये था, ऐसा था। वेक्टर क्वांटिटी है, उसको माइनस नहीं लिखते वेक्टर क्वांटिटी, बट ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे माइनस आ गया, नीचे एक r कम हो गया, r बचा। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल्स, स्केलर, एंड ऐसा यूनिट विल बी जूल्स। डायमेंशंस क्या होंगी फिर, वर्क की डायमेंशंस होंगी इसकी ml2t - 2, वर्क की डायमेंशन ये होती है। ऑलराइट, तो इसका प्रूफ भी है अपने कोर्स में। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल जो है ना, थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में कंफ्यूजिंग है, वी लिखा है, वी पोटेंशियल के लिए भी सिंबल यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल इज यू, या फिर हम पीई भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में पीई भी लिखते हैं, और वी कैन दीज 2 सिंबल्स विल कैरी। वी जो सिंबल इन्होंने दिया है एनसीईआरटी बुक में, वो हम लोग पोटेंशियल का सिंबल यूज करेंगे। जनरली जो सिंबल कॉमनली यूज होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, तो यू कैन जस्ट चेंज द सिंबल। एनसीईआरटी बुक का मेंशन करना पड़ेगा
ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी। पहले भी हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी सीखी थी, वहां भी सिंबल यू था, तो ये भी यू होना चाहिए। ऑल पोटेंशियल एनर्जी सिंबल शुड हैव यू, which is generally used most of the places। तो इसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा। देखो सिंस वेरिएबल फोर्स है, डिस्टेंस चेंज होता है तो फोर्स भी चेंज होता है, तो इंटीग्रेशन से हमें वर्क डन निकालना था। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एस, है ना। तो वेरिएबल कंडीशन है, तो क्या करते हैं हम, इमेजिन करते हैं कि एक m, तो m1 यहाँ पर है। कंसिडर टू पार्टिकल्स m1 एंड m2। लेट m1 इज फिक्स्ड एंड m2 इज टेकन फ्रॉम b टू c। b से c तक इमेजिन करते हैं उसको लिया, बाद में हम b को इनफाइनाइट बोल देंगे। फिर हम नहीं, फिर अपने हमें क्या है, इनफाइनाइट टू r तक लाना है ये वाले सिचुएशन में। तो पहले हम कम डिस्टेंस के लिए निकाल लेते हैं, बाद में लिमिट चेंज कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक लेके गए और बीच में छोटा डिस्टेंस dr, जिस समय वो d पर था डिस्टेंस कितना था r, उस समय फोर्स कितना होगा g m1 m2 बाई r स्क्वायर। और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल देंगे dr के लिए, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो वी हैव टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम b टू c। पहले हम इमेजिन कर रहे हैं b टू c, अल्टीमेटली हमें इन्फिनिटिव से r डिस्टेंस d तक निकालनी है। तो b टू c, consider small displacement when distance changes from r to r plus dr। यहाँ पे r है और डिस्टेंस प्लस dr, यहाँ से यहाँ तक छोटा डिस्टेंस। फोर्स ऑन द सेकंड पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल में फोर्स कितना होगा g m1 m2 बाई r स्क्वायर, यहाँ पर न्यूटन फोर्स अलॉन्ग डी ए, लेफ्ट साइड में d2a ये है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट dr, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों अपोजिट है, तो माइनस माइनस मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड एफ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो गया। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ये तो हमें W मिल गया, और हमने पढ़ा था कि वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे पढ़ा था हमने। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है ना ये। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है अपना, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स का, कंजर्वेटिव का वर्क डन का पॉजिटिव, कंजर्वेटिव फोर्स का पॉजिटिव वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम करता है, ठीक है। तो ये तो माइनस दी हुई ऐसे लिखा, और ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ये यहाँ लिख दिया। सिंस ये रिलेशन हमने याद है कि नहीं, मैंने बोला था माइनस यहाँ पे लिखना जरूरी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन में माइनस आता है, वो डिक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी इसका पॉजिटिव वर्क। तो ये यहाँ लिखा है, और ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमें पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है ना, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया वर्क फॉर एनर्जी में। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन हो गया। अभी हमें चाहिए कहाँ से, इनफाइनाइट से r तक। पहला पार्टिकल m1 पर है और दूसरे को m2 r पर लाना है, जो पहला डायग्राम था ये वाला, यहाँ पे लाना है एक्चुअली इनफाइनाइट से। तो लिमिट हम अभी इनफाइनाइट टू r, हमने पहले एज्यूम ये कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, फिर इन एक्चुअल में तो इनफाइनाइट से r तक लाना है, तो लिमिट हमने इनफाइनाइट टू r रख दी यहाँ पे। अभी हम जनरल रिलेशन मिल गया हमें स्मॉल अमाउंट स्मॉल डिस्टेंस के लिए। अभी लार्ज डिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट पर 0 होती पोटेंशियल एनर्जी, r पर u हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर तो 1 का इंटीग्रेशन u आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाई r, r स्क्वायर का माइनस 1 बाई r होगा कि नहीं होगा इंटीग्रेशन, बिकॉज r स्क्वायर को ऊपर भेजो पहले, फिर एक पावर बढ़ती है, ये माइनस हो जाएगा, पावर एक बढ़ेगी, और नीचे भी -2 + 1, -1 बाई r, माइनस 1 बाई r, और ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये डेरिवेशन हो गया। तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा इन यूनिट्स का जूल होगा, ऊपर हमने लिख दिया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट है नहीं।
थ्योरी टेक्स्ट बुक में भी दिया है बट उसमें और कंफ्यूजिंग है, तो ये मैंने एससी वर्मा में जैसा दिया ना वैसा कराया, थोड़ा क्लियर है ये डेरिवेशन। क्लास में कराया गया ये तुम लोग को डेरिवेशन? ओके, म्यूट कर लो, चलो क्लियर। ये तुम्हें याद रखना है, ऐसा ही रिलेशन है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास में ध्यान दो, क्लास आसमा व्हाट इज हैपनिंग? उसने देखो आसमा ने म्यूट भी नहीं किया और इधर मम्मी से बात कर रहा है। अरे देयर, ये डिसिप्लिन है क्लास का। मैंने सुबह करा था क्योंकि मुझे म्यूट करना पड़ेगा। उसने मेरे को ऐसा विश करा हैप्पी बर्थडे भाऊ, लव यू। अथर वाले ऑफिस के क्या बोलता रे झूठ। ओके, तो similar relation we will be having in इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। वहां पर जब पढ़ेंगे 12th का पहला ही चैप्टर है, चार्जेस के लिए भी ऐसा ही रहता है रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। वहां पर m1 ये कांस्टेंट चेंज हो जाता है, ये q1 q2 हो जाता है डिस्टेंस r, ठीक है। तो आगे चैप्टर्स में भी आएंगे अलग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन अर्थ सरफेस निकालना, सपोज ओके। सर स्क्रीन चली गई। हाँ स्क्रीन चली गई, अच्छा तुम लोग फिर से म्यूट हो गए, अपने आप म्यूट हो जाते हैं। ओके ओके, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन द अर्थ सरफेस है। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है अर्थ सरफेस और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यही फार्मूले में चेंज कर देंगे, माइनस g सेम रहेगा, m1 इज द मास ऑफ द पार्टिकल, m2 इज द मास ऑफ द अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी आप पार्टिकल अंदर सरफेस, ये एक्चुअल फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हम लोग सरफेस पे जीरो लेते फिर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालते, जो mgh हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, वो भी कम हाइट के लिए रहता है। यहाँ पे हम सभी हाइट के लिए देखेंगे तो इस फार्मूले से ही आएगा, तो दिस इज द मेन फार्मूला ये वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी आर सरफेस पे, ये सपोज इफ आई आस्क यू, यू फाइंड योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द मास 64 kg, या खुद का मास सपोज तुम्हारा 64 kg है, तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू, योर मास, अर्थ का मास 6 × 10⁻24 ले लो, और 6400, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 होती है ना, इंटू 10⁻³ आल्सो, तो ये 5 कर लो इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इतनी एनर्जी आएगी, इफ योर मास इज दिस मच, तो योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस मच ऑन द अर्थ सरफेस। माइनस मीन्स माइनस है, उसमें माइनस साइन जनरली इंडिकेट करता है बाउंड है, वी आर बाउंड टू द सिस्टम। जैसे इलेक्ट्रॉन भी होता है ना न्यूक्लियस के, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस आती, तो बाउंड टू द न्यूक्लियस। वैसे अर्थ के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है सबकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस आएगी, बाउंड टू द अर्थ। तो क्वाइट ए हाई मैग्नीट्यूड है ना, क्वाइट ए हाई मैग्नीट्यूड, 10⁹ का मैग्नीट्यूड आ रहा है, क्लियर। और सपोज 3 पार्टिकल है, तब कैसे करेंगे, हाउ टू डू दैट 3 पार्टिकल्स का।
3 पार्टिकल्स में कितने पेयर बनेंगे देखो, एक पेयर ये बन जाएगा m1 m2 का, इनका डिस्टेंस r12 ले लो, और ये m3, एक पेयर ये बन जाएगा, इनका डिस्टेंस r23 ले लो, और ये एक इधर बनेगा, इसका डिस्टेंस r13 ले लो। तो 3 पेयर बन जाएंगे, 1 2 का, 2 3 का और 1 3 का। तो G m1 m2 बाय r12 माइनस भी रहेगा ना, माइनस G m2 m3 बाय r23 माइनस G m3 m1 बाय r13। और 4 पेयर हुए तो 4 पार्टिकल्स हुए तो 4 पार्टिकल्स के लिए कितने पेयर बनेंगे? जैसे ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी बुक में, 4 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4, कितने पेयर बनेंगे? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक डायगोनली बनेगा, दूसरा भी डायगोनली बनेगा, टोटल 6 पेयर्स बनेंगे, 6 पेयर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग इट? इन 4 की तो आइडेंटिकल Yes, रहेगी, sir. मासेस भी आइडेंटिकल, डिस्टेंस भी, इन दोनों की आइडेंटिकल रहेगी, तो उसको 2 टाइम्स किया इन्होंने, इसको 4 टाइम्स किया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। 5 मासेस होंगे तो 5 पार्टिकल्स होंगे तो एक्चुअल में नंबर ऑफ पेयर्स जो होते हैं ना, पेयर्स जो है ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ऐसा आता है, n(n-1/1). 4 पार्टिकल्स के लिए चेक करें, 4 into 4 minus 1, that will be 3 divided by 2, तो 2 into 3 6 पेयर बन रहे। 5 पार्टिकल्स के लिए कितने बनेंगे? 5 into 4 by 2, 10 पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से, बट अपने बुक में 4 पार्टिकल्स का है, 3 का भी दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा, देखो सपोज वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क हियर इटसेल्फ। देखो ये 3 पार्टिकल ले लेते, इसी का क्वेश्चन बनाते, चलो नहीं देखिए, इसको रहने दो, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मेरा क्वेश्चन ये है, ये 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है r है, ये भी m है, ये भी m है। पहला क्वेश्चन तो बताओ, इसका पहला पार्ट, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फटाफट आंसर देते जाओ कि क्या आंसर होगा इसका, चलिए बोलो। इसमें क्या बड़ी बात पूछ ली मैंने? Minus अरे G भैया, m square upon R. अभी तो डेरिवेशन किया, माइनस G m1 m2 दोनों इक्वल है, M square अपॉन upon R. अपन यूनिट लिखना है तो जूल लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब सपोज तुम वर्क डन बाय यू पूछा है, वर्क डन बाय यू टू सेंड बोथ द पार्टिकल टू इन्फिनिटी, इन दोनों को, इसको एक को यहीं रहने दो, दूसरों को इनफाइनाइट पे भेज दो, या दोनों को, एक को इधर एक को इधर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू सेंड द पार्टिकल टू इन्फिनिटी, टू सेंड पार्टिकल टू इन्फिनिटी। इसका क्या आंसर होगा बोलो? 0. नो, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे वर्क पर एनर्जी में, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में माइनस आता है,
बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में प्लस आता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज U2 माइनस U1, तो U2 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट पे देखो, यहाँ पे देखो थ्योरी हमने पढ़ी थी, एट इन्फिनिटी, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, देखो एट इन्फिनिटी R will be 0, मतलब if R is infinity, मतलब particles are infinitely apart. If R is infinite, ठीक है, particles are infinitely away, are at very large distance. U is equal to 0, तो मैक्सिमम है ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव, मैक्सिमम हो गया ना। यहाँ पे देखो 0 इज मैक्सिमम है ना, काश एग्जामिनेशन में भी ऐसा होता है ना, 0 मैक्सिमम। IIT एडवांस में ऐसा होता है, पता है, बहुत लोग 0 स्कोर करने के बाद भी उनकी रैंकिंग अच्छी खासी रहती, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव वाले भी होते हैं उसमें, है ना, नेगेटिव स्कोर वाले भी रहते हैं। ओके, तो इनफाइनाइट पे 0 हो गई, कहाँ गया क्वेश्चन में, और इनिशियली कितनी थी, माइनस GM स्क्वायर बाई R, तो GM स्क्वायर बाई R पॉजिटिव वर्क करना पड़ा उसको, है ना, क्लियर। और अगर हमने डिस्टेंस आधा कर दिया, R/2 पे ले आए इसको, तो फिर से वही लॉजिक, फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी वैल्यू आएगी माइनस आ सकती है इसमें, है ना, इसमें तो प्लस आई है, बट हाफ डिस्टेंस पे लाने में, बट यू स्टिक टू दिस पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज पॉजिटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सटर्नल फोर्स का पूछा है तो हमने प्लस लिया उसको, यहाँ पे प्लस लिया, और बाकी तो फार्मूला ये है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला में याद रखना पड़ेगा, GM1m2/R। गॉट इट। अभी यही तो हम यहाँ भी करने वाले हैं, अर्थ की हाइट से ऊपर लेके जाएंगे H, तो वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, उससे mgh आ जाता है, कम हाइट के लिए, ज्यादा हाइट के लिए दूसरा फार्मूला आएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स और वर्क डन बाय यू, सपोज तुम चार्ज मासेस को लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट पर, तो तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा, GM स्क्वायर बाई R। दूर लेके जा रहे तो पास में लाओगे तो नेगेटिव आएगा, वो डिस्टेंस अगर डिक्रीज करोगे तो। आर यू गेटिंग इट? तो Yes, sir. पोटेंशियल, एक क्वेश्चन में उन्होंने सीधा पोटेंशियल पूछ लिया, पोटेंशियल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, इसी क्वेश्चन में देखो फाइंड आउट द पोटेंशियल, तो थ्योरी कुछ भी नहीं है, थ्योरी में पहले पढ़ा दो तभी निकाल सकते, जब तक तुम्हें थ्योरी नहीं पता होगी, फार्मूला नहीं पता होगा, कहाँ से निकालेंगे। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का सिंबल हम V ले रहे हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ एनी मास m